सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर मेन लाइन आईपीओस की चर्चा हो, एसएमई आईपीओस की चर्चा हो, उनकी सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट, ठीक है, कंपनी का रिव्यू हो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट के बारे में हो, यूएस इन्वेस्टमेंट के बारे में हो या फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में हो, हर चीज़ के बारे में सिर्फ एक चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, वो है सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को हिट कर लीजिए ताकि सबसे पहले सबसे प्यारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके सामने सीजनल बिजनेस की चर्चा करूंगा कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो केवल सीजन की वजह से स्पॉट आ जाता है, स्पॉटलाइट देखने को मिलती है उनमें। उन्हीं में से आज मैं कुछ शेयरों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि इस इंडस्ट्री पे 3 शेयरों की यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा वन बाय वन करके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वहां पर इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स देखिए। प्रोमोटर्स ने कंपनी पर विश्वास दिखाया हुआ है और ये आज से नहीं, करीब करीब देखें 2020 से कंटिन्यूसली प्रोमोटर्स ने अपने कंपनी के ऊपर विश्वास बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए। एफआईआईस की बात करें तो कंपनी ने एफआईआईस ने भी कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने ऑलमोस्ट अपनी होल्डिंग्स डबल कर दी है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने होल्डिंग्स कम कर ली है। पब्लिक फ्रेंड्स रिटेलर होते हैं ये। तो और ये डायरेक्ट और किसी की बात पे आप इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद के सेंटीमेंट से ही आपको हमेशा इन्वेस्ट करना है। ये देखिए किसी भी कंपनी को अगर जब पब्लिक छोड़ के जाती है तो वहां से शेयर प्राइस ऊपर चलना शुरू होता है, लेकिन जब भी किसी कंपनी के अंदर एफआईआई डीआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो गया या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जब ये किसी कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो शेयर प्राइस नीचे आता है। यही रीजन है, आपको यहीं पर ट्राई करना है कि किस कंपनी के अंदर खरीदारी आ रही है, किस कंपनी के अंदर खरीदारी जा रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस कंपनी की मैं कुछ और चर्चा करूंगा। मेरा फ्रेंड्स अल्टीमेटली यही काम होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को किसी तरीके से ट्रैप होने से बचाना। ठीक है, शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा वंस अगर एक बार अगर आप ट्रैप हो गए तो उस शेयर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको ट्रैप होने से पहले ये समझिए जितना निकलना मुश्किल है, एंट्री अगर आप उतनी मुश्किल से ले लेंगे तो निकलना बहुत आसान रहता है किसी भी शेयर से। और ऑलमोस्ट ये मान के चलना, अगर आपने एंट्री अगर आपने बहुत खतरनाक तरीके से ली है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके अगर किसी शेयर के अंदर एंट्री ली है, तो ये मान के चलिए आप खुद अपने मन से ही उस शेयर के अंदर से नहीं निकलेंगे। ठीक है, वहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो देखिए कंपनी अपने कैश फ्लो से इनकम को जनरेट नहीं कर पा रही है। अगर मार्च 2022 की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए कंपनी ने अपने बिजनेस से, जो कंपनी का बिजनेस है वहां से कुछ कमाया ही नहीं। वहीं कैश फ्लोज की अगर टोटल में बात करूं तो ये देखिए इसकी वजह से नेगेटिव कैश फ्लोज यहाँ से अराइज हो गए हैं, जो कि कंपनी के अंदर बहुत खराब चीज है ये। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के अब क्वार्टर वाइज कंपनी के अगर मैं ईयर ऑन ईयर वाइज चेक करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिए 31 मार्च 2022 की ये रही बैलेंस शीट। उसके बाद में 30 सितंबर 2022 यहाँ पर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को यहाँ पे मर्ज किया गया है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर वाइज, देखिए 664 से लगा के 693 रिजर्व एंड सरप्लस में। हालांकि कंपनी में पैसा काफी हद तक इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, ये कंपनी को दिखाता है कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन वहीं बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स केवल 9 महीने में ही, बोरोविंग्स को 6 महीने में ही बोरोविंग्स को इंक्रीज कर लिया गया, जो कि और ऑलमोस्ट इतना इंक्रीज किया गया कि पिछले एक साल में भी इतनी बोरोविंग्स नहीं हुई। ये दिखाता है कि इसी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा टूटा, जो कि गड़बड़ है। कंपनी की अदर लाइबिलिटीज को चेक करें तो अदर लाइबिलिटीज अगर और प्लस बोरोविंग्स को ऐड कर दें तो देखिए ऑलमोस्ट 50% रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा लाइबिलिटीज के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि दिखाता है कि शेयर में मोमेंटम क्यों नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी के इक्विटी से रिटर्न को जनरेट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं अगर मैं सेल्स प्रॉफिट और सीएजीआर की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए सेल्स में भी ग्रोथ है कंपनी के अंदर। प्रॉफिट की चर्चा करें तो प्रॉफिट में भी एज सच ग्रोथ है। सीएजीआर की चर्चा करें तो सीएजीआर का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की बात करें तो वो कंपनी के अंदर नहीं दिखती है, क्योंकि प्राइस में कंपनी के अंदर मोमेंटम नहीं है। ठीक है, अगर अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईपीएस, और कौन सा ईपीएस है, यहाँ मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूंगा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस की मैं चर्चा करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। ये दिखाता है कंपनी बहुत अच्छी जगह पे स्टैब्लिश है इस समय। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी की सेल्स और एक्सपेंस की बात करूं यहाँ पर, ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपनी की सेल्स और एक्सपेंस की बात करें, प्लस इसी के साथ साथ टीटीएम की चर्चा करें, क्या ट्रेलिंग 12 मंथ अगर सेल्स की चर्चा करें तो 1458 करोड़ की है। इसी के साथ साथ अगर मैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखिए कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज हो रही है। पर अगर सेल्स इंक्रीज हो रही है तो इनके एक्सपेंडिचर भी एज कम्पेयर टू सेल्स उतने ही इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी जितना एक्सपेंस कर रही है उतना ही कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मार्जिन कंपनी के अंदर नहीं मिल पा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ चीज है किसी भी कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ अब अगर मैं ईपीएस की चर्चा करूँ, क्वार्टर वाइज अगर मैं ईपीएस की चर्चा करूँ यहाँ पर आपके सामने, ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर वाइज अगर ईपीएस की चर्चा करें तो देखिए गिरता हुआ दिखा है, इसी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस 4% के आसपास ऑलमोस्ट स्लैश हो गया, जो कि कंपनी के अंदर प्राइस का मोमेंटम हिला हुआ है, ये दिखाता है। तो आपको ऐसी कंपनी से काफी हद तक सावधान रहने की जरूरत होती है। ठीक है, वहीं अगर कंपनी का मैं प्राइस की बात करूं तो ये देखिए कंपनी के शेयर प्राइस डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.56% ये गिर चुका है। डॉलर इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस, चूंकि सर्दी है, प्राइस का मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। अगर आपको ये कंपनी मोमेंटम में दिखती है तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें। कंपनी अच्छी लगती है, ट्रैप होने से बचें। अगर शेयर प्राइस भागता है तो इतनी जल्दी एंट्री मत करें, सोच समझ के एंट्री करें। ठीक है, वहीं अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं यहाँ से
वो ये रही नेक्स्ट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए मैं इस कंपनी को क्यों लेके आया हूँ, इसका मेरा सीधे सीधे एक पर्पस है इस कंपनी को लाने का आपके सामने। ये पर्पस है कि देखिए जो सितंबर क्वार्टर होता है, ठीक है, सितंबर सितंबर के बाद अगर मैं जोड़ूं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 6 महीने कंपनी के लिए ऐसे होते हैं जहां पर सेल्स कंपनी की बहुत ज्यादा गिर जाती है, ठीक है, सेल्स कंपनी की बहुत ज्यादा गिर जाती है इसी सीजन की वजह से, सर्दी की वजह से, ठीक है। और प्लस सेल्स गिरने के साथ साथ इनके एक्सपेंस, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस हैं वो कंटिन्यूअस रहते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट और मार्जिन नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर जिनके हाथ में ये शेयर होता है वो इस शेयर को बेच के निकल जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे ही शेयरों में यहीं से ऐड करने का चांस बनता है। ये कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भी काफी 4 से 5 जगह पे बहुत अच्छे प्लांट लगाए हैं। कंपनी का बेवरेजेस क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मोनोपोली है इंडिया के अंदर। केवल पेप्सी, पेप्सी हो गए, कोका कोला है ना, थम्स अप, लिम्का, इनका ऑलमोस्ट यहाँ पर केवल जो बेवरेजेस का जो क्षेत्र है, चाहे किले वाटर बोतल हो, तो यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत अच्छा मार्केट बना के रखा हुआ है। प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स ने हालांकि अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं दिखा रहे हैं, कंटिन्यूसली सेल करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एफआईआईस की बात करूं, दैट मीन्स कि अगर प्रोमोटर सेल कर रहे हैं तो खरीद कौन रहा है इनको, एफआईआईस लोग खरीद रहे हैं इनको। ये कंपनी के अंदर दिखाता है मोमेंटम बहुत अच्छा इंटैक्ट है कंपनी के अंदर। इसी के साथ साथ डीआईएस की बात करें, चूंकि प्राइस, डीआईएस ने इस क्वार्टर के अंदर स्टेक खाली कर दिया है अपना, उन्हें पता है ये चीज कि आने वाले 6 महीने कंपनी के लिए क्रूशियल रहेंगे। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी कंपनी के अंदर स्टेक खाली कर दिया है। हालांकि यहाँ मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक ने एडवाइजेबल काम किया है, लेकिन अगर इसको सेल करके ही रखेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में वापस से एंट्री लेना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपने यस बैंक लिया होगा 16-17 रुपए पे, अगर इंसान ने बेच दिया, ठीक है, मान के चलते 12 रुपए में पब्लिक बोर हो गई यार कि बढ़ता ही नहीं है शेयर प्राइस यस बैंक का, ठीक है, और 17 रुपए में इसने बेच दिया शेयर प्राइस को, ठीक है, 17 रुपए में बेच दिया। पब्लिक नहीं माना कि भाई बढ़ना ही नहीं है अब शेयर प्राइस, ठीक है, बेच दिया। अब कल को जाके शेयर प्राइस को 50 का हो जाए, 100 का हो जाए, तो पब्लिक को क्या होगा, वापस एंट्री लेने से वो डरते हैं। तो एक बार किसी शेयर प्राइस में आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से लेके आएंगे, थोड़ा सा ट्रेडिंग का तड़का डाल दो ना इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो बहुत ही झकास तरीके से पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के टोटल कैश फ्लोज की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ से, तो देखिए कंपनी अपनी ऑपरेटिंग से भी बड़ा अच्छा इनकम को जनरेट कर पा रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी इन्वेस्टमेंट में कंपनी का कंटिन्यूअसली फोकस है, फाइनेंसिंग में भी ये ध्यान रख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के कैश फ्लोज देखें तो 46 का इनका कैश फ्लोज है, जो कि बहुत अच्छा कैश फ्लोज यहाँ पर कंपनी ने इंटैक्ट किया हुआ है। इसी के साथ साथ कंपनी ने बोनस भी दिया है इस साल, 2 बार बोनस ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं चर्चा करूं कंपनी के रिजर्व में सरप्लस की चर्चा की है, ऑलमोस्ट जो इनकी कंपनी की बोरोविंग्स हैं उसका 50% ही कंपनी के अंदर केवल बोरोविंग्स हैं। अदर लाइबिलिटीज की चर्चा करें तो 2,985 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज है कंपनी के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी की और मैं चर्चा करूँ यहाँ पर, सीएजी रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करें, कंटिन्यूअसली कंपनी के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव बनी हुई है, ठीक है। और कंपनी का सेल्स की बात करें, सेल्स बहुत हर ईयर और ईयर बेसिस पे देखें सेल्स इंक्रीज हो रही है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें, बहुत तगड़े से इनका प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है कंटिन्यूअसली। अगर सीएजीआर की बात करें तो यहाँ से भी कंपनी ने 100% सेटिस्फैक्शन वाला इस कंपनी ने काम किया हुआ है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं अब कंपनी के यहाँ पर सेल्स और एक्सपेंस की बात करूँ, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स देखिए कंपनी की इंक्रीज हो रही है, उसी के हिसाब से कंपनी का हालांकि एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है वो काफी हद तक कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंशन कर रहे हैं ये अपनी कंपनी के अंदर हर बार, ठीक है। और कंपनी के, अब मैं चर्चा करता हूँ यहाँ से अर्निंग पर शेयर की, ठीक है। ईपीएस देखिए कंपनी का क्वार्टर वाइज ईपीएस की यहाँ मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। क्वार्टर वाइज ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखिए क्वार्टर वाइज, हालांकि इस क्वार्टर में काफी हद तक इनका ईपीएस कम हो गया सितंबर क्वार्टर में आके। उसका केवल एक लॉजिक था, कंपनी ने काफी एक्सपेंस किया, कंपनी के काफी खर्चे हुए, रेवेन्यू भी खर्चे हुए, कैपिटल खर्चे भी हुए। तो हालांकि कंपनी में कोई डरने वाली बात अभी तक है नहीं। वहीं अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स कंपनी की देखिए काफी कम हो गई सितंबर क्वार्टर में आके। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी कंपनी के अंदर काफी कम हो गया। यही रीजन था कि शेयर प्राइस 1200 से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 900 रुपए तक चला गया, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी भी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अभी भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर जारी है। इसी की वजह से शेयर के प्राइस में मोमेंटम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का ऑलमोस्ट रिजल्ट्स मेरे को लगता है कि गिरते हुए ही दिखेंगे, जिसकी वजह से प्राइस में करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो आप इस कंपनी के अंदर सावधान होकर ही जाइएगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, कंपनी का नाम वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है, 1,084 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। तो इस कंपनी के अंदर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट कंपनी में आपके लिए लेके आया हूँ रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। ये काफी हद तक डॉलर इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, रूपा इंडस्ट्रीज हो गया। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको क्या देती हैं, डॉलर हो गया, रुपया हो गया, ये वुलन कपड़ों में काफी हद तक, जैसे कि इनर वगैरह हो गया, ये काफी हद तक ये कंपनियां बनाती हैं। रूपा भी बनाती है और डॉलर इंडस्ट्रीज भी बनाती है। डॉलर के भी इनर वगैरह काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके डॉलर के। इसकी वजह से इस कंपनी में सर्दी की वजह से काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने भी कंटिन्यूअसली अपनी कंपनी पर विश्वास बना के रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। वहीं अगर एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस ने कंपनी को ऑलमोस्ट छोड़ने के कगार पे ही है। डीआईएस की बात करें तो वो उन्होंने भी अपना स्टेक काफी हद तक खाली किया है।
लेकिन पब्लिक देखिए, पब्लिक ने यहाँ पर काफी हद तक पब्लिक की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और पब्लिक भर भर के इस कंपनी के अंदर 21% पब्लिक की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। अगर वहीं मैं कंपनी की चर्चा करूँ कैश फ्लोज की, देखिए कंपनी कैश फ्लोज से हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन कुछ खास नहीं है, केवल 1 करोड़ का ही पॉजिटिव कैश फ्लोज इस कंपनी के पास आ रहा है, जो कि हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग से कंपनी कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस से कितना जनरेट कर पा रही है, कंपनी अपने बिजनेस से जनरेट नहीं कर पा रही है फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का पैसा बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बोरोविंग्स की बात करूँ तो कंपनी की बोरोविंग्स यहाँ पर कंपनी की बोरोविंग्स कंपनी ने कम की है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस सितंबर क्वार्टर में आके। इसमें हो सकता है मोमेंटम शिफ्ट हो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। ये तभी लेकिन मोमेंटम शिफ्ट होगा जब सर्दी ऑलमोस्ट अपने पीक पर होगी, दिसंबर या जनवरी के आसपास। तो आपको उस नजरिए से कंपनी के अंदर एक सही प्राइस पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं कुछ ये सीजनल बिजनेस है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप ये मान के चलिए कि ट्रैप ही होने वाले हैं ऐसी कंपनियों के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव ही है कंपनी के अंदर। अगर वही में कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो पॉजिटिव है, लेकिन एज सच ऊपर नीचे कुछ इस टाइप का इनका ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। सीएजीआर की बात करें तो वहां भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ भी कंपनी के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ मोमेंटम कंपनी का बेकार है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें, और मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर अर्निंग पर शेयर की यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो देखिए ईपीएस कंपनी का इंक्रीज हुआ है, हालांकि ये ट्रेलिंग टोटल 12 मंथ का अगर मैं देखूँ तो वो काफी कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। मतलब कंपनी एक शेयर से काफी अच्छा और प्लस बढ़ता हुआ इनकम को जनरेट कर पा रही है। इसकी वजह से कंपनी का हो सकता है आने वाले समय में मोमेंटम शिफ्ट करे कंपनी। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। एज कम्पेयर टू एक्सपेंस देखें तो सेल्स ऑलमोस्ट सेम ही इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी एक्सपेंस अगर खर्चा करती है तो ही सेल हो रही है उसकी, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर थोड़ा सा वीक पॉइंट है, क्योंकि हजारों कंपनियां मार्केट में है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहने की जरूरत होती है काफी हद तक। ईपीएस की बात करें तो सोच समझ के कंपनी में फ्रेंड्स इन्वेस्ट करें। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स की अगर मैं चर्चा करूँ, यहाँ से देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये देखिए कि काफी कम सेल्स इनकी हुई है। एक्सपेंस की बात करें वो भी एक्सपेंस हालांकि इनके बढ़ गए, सेल्स कम हो गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये दिखाता है कंपनी के अंदर मोमेंटम अभी भी बहुत वीक मोमेंटम है कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर की वहीं अगर मैं चर्चा करूं, देखिए ईपीएस कितना ज्यादा गिर चुका है, हालांकि सितंबर क्वार्टर का ईपीएस देखें तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए। मैं आपको कंटिन्यूअसली हर कंपनी के रिजल्ट्स को एनालिसिस लेके आता रहता हूँ इसी के साथ साथ, ठीक है। मार्केट कैप की बात करें तो ये 2342 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका 295 रुपये चल रहा है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस इसका 295 रुपये चल रहा है। वहीं स्टॉक के पीई की बात करें, केवल 17 के पीई पे ये मल्टीपल ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 112 रुपये बुक वैल्यू है, ठीक है। तो बुक वैल्यू की अगर मैं चर्चा करूं तो शेयर के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% की बुक वैल्यू 50% की बुक वैल्यू है इसके शेयर प्राइस से, जो कि ठीक दिखती है यहाँ से। कंपनी डिविडेंड की बात करें तो 1.02% एटलीस्ट डिविडेंड यील्ड है कंपनी के अंदर, ये भी कंपनी की एक अच्छी चीज है। तो ये कुछ रहे सर्दी के लिहाज से शेयर। ऐसे शेयरों में आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा कि ये जो बिजनेस है कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं, तो जिसकी वजह से मोमेंटम कभी भी किसी भी साइड मोमेंटम पलट सकता है। तो आपको ऐसे शेयरों में अगर आप एंट्री ले भी रहे हैं, कंपनी पसंद आती है, कंपनी का बिजनेस पसंद आता है, तो कुछ चीजें प्रोस एंड कॉन्स दोनों को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।